अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, किसी भी कौम ने जब भी किसी ऑक्युपायर से, किसी काबिज से आज़ादी ली है तो वो लड़ कर ली है। लेकिन आजकल के दौर में मामला थोड़े से मुख्तलिफ हो चुके हैं। यहाँ पर बहुत सारे बैड कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, बुरे नताइज जो हैं, उनसे बचा जा सकता है अगर आप अच्छे तरीके से कैंपेन करें, आप एक इनफ सपोर्ट अपने साथ मिला लें तो बहुत सारी खराबियों से बचा जा सकता है। अमेरिका और दीगर जो यूरोपीय ममालिक हैं, जो अपने आप को तरक्की याफ्ता ममालिक कहते हैं, वो इसी तरीके से पूरी दुनिया के ऊपर रूल कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे कुछ लॉज बनाए, ऐसे कुछ इदारे बनाए जिनके रूल्स उन्होंने बनाए और इन्हीं रूल्स की बुनियाद के ऊपर पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं और ख़ास तौर पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो हैं उनको वो कंट्रोल करते हैं। अब दो तरीके हैं। एक तो यह है कि आप इतनी बेहतर पोजीशन में हों कि आप इन रूल्स को, इन जो लॉज बनाए गए हैं या इदारे बनाए गए हैं, इनमें गलतियां ढूंढें और इनको चैलेंज कर दें और बोलें कि हम इन कवानीन को बिल्कुल नहीं मानते। और इसके लिए फिर ज़रूरी है कि आपके पास इतनी पावर हो कि आपके ऊपर पाबंदियां लगें, आपके ऊपर प्रेशर आए तो आप उसको बर्दाश्त कर सकें, आपकी आवाम इससे सफ़र ना करें। और दूसरा तरीका यह है कि इन्हीं कवानीन को इस्तेमाल किया जाए, इन्हीं इदारों को इस्तेमाल किया जाए और इन्हीं इदारों के जो रूल्स हैं उनको ऐसे ऑक्युपायर के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए जो कि इन रूल्स की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अब पाकिस्तान की बात करें, फ़लस्तीन की बात करें, दीगर जो कमज़ोर मुस्लिम ममालिक हैं उनकी बात करें, तो हमारे पास इतनी पार नहीं है। कोई इतना बड़ा मुस्लिम मुल्क नहीं है जो हमें इंडिपेंडेंटली सपोर्ट कर सके, या अगर कोई प्रेशर आता है, पाबंदियां लगती हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। तो ऐसे में ज़रूरी है कि उस तरफ उन कवानीन को जो है उनका पालन किया जाए, उन कवानीन के हिसाब से चला जाए जो पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है। इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है जो कि पूरी दुनिया के ज़्यादातर ममालिक इसको मानते हैं, इसके कवानीन जो हैं, इसके जो इसकी करारदादें हैं उनको माना जाता है। और एटलीस्ट चले इसके ऊपर कह सकते हैं कि अमल दरामद नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट इनका हवाला देकर किसी को शर्म दिलाई जा सकती है। एटलीस्ट इन चीज़ों को कोई चैलेंज नहीं करता। तो रिसेंटली एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तान ने जब फ़लस्तीन के इशू को अक़वाम मुत्तहिदा में उठाने की कोशिश की तो बड़ी बात की गई, पाकिस्तान के अंदर तनकीद का निशाना बनाया गया कि भाई इस तरह से आज़ादियाँ नहीं मिलती। माना कि इस तरह से आज़ादियाँ नहीं मिलती, लेकिन इस तरह से आपकी आज़ादी का जो केस है उसको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और पाकिस्तान ने ये करके दिखाया है। और अभी तक 75 सालों में अगर ऐसा नहीं हुआ था तो उसको फिर आप कह सकते हैं कि वो विल की कमी थी, नीयत में खोट था कि अभी तक इस तरह की चीज़ें नहीं हो पाई थी। थोड़ी सी नीयत आपने शो की है और अक़वाम मुत्तहिदा, तमाम दीगर ममालिक जो हैं वो आपके साथ खड़े हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद मंजूर की गई है, UNHCR में, UN के ह्यूमन राइट जो कमीशन है वहाँ पर ये एक इजलास था जिसमें पाकिस्तान ने भी शिरकत की और पाकिस्तान ने करारदाद मूव की। दीगर ममालिक पाकिस्तान के साथ थे और OIC के मेंबर भी यहाँ पर मौजूद थे। और इसमें पाकिस्तान ने ये करारदाद जब पेश की, इसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इंसानी हकूक़ की, अब देखें यहाँ पर आप कहते जी ये गासिब हैं, ये कब्ज़ा कर किए हुए हैं, ये काफिर हैं, यहूदी हैं, इनको ऐसे कर दिया जाए, किसी ने आपकी बात नहीं माननी थी। तो अगर आप उन्हीं अल्फाज में जिनको वो लोग मानते हैं, वो समझते हैं, उस तरीके से आपने ये स्टेप उठाया तो आपकी बात को सबने सुना भी और आपकी बात को माना भी, और आप एज एन लीडर मुस्लिम दुनिया के सामने उभर कर आए हैं। इंसानी हकूक़ की पासदारी फ़लस्तीन और इजराइल में, इजराइल के अंदर भी जो इंसानी हकूक़ की पासदारी है उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए और इजराइल को अकाउंटेबल किया जाए, ये मंजूर किया गया। पाकिस्तान की खुशी का ठिकाना नहीं, और फ़लस्तीनी हमसे ज़्यादा खुश है कि उनके लिए किसी ने आवाज़ बुलंद की। और इसके ऊपर UN ह्यूमन राइट्स की जो चीफ हैं उनकी जानिब से कहा गया कि जिस तरह के वाक़यात पेश आए हैं उससे लगता ये है कि अग्रेशन दिखाया गया, वॉर क्राइम्स को कमिट किया गया, और साथ में ये भी कहा गया कि हमास की जानिब से कोई एग्रेशन दिखाया गया है, ऐसा इजराइल के पास कोई सबूत मौजूद नहीं। मतलब यह है कि तमाम तर चीज़ें इस वक्त
सफारती महाज के ऊपर पूरी दुनिया का मीडिया, पूरी दुनिया के लोगों को, पूरी दुनिया की के कंट्रोल करने वाली जो सुपर पावर है उसके अंदर सबसे स्ट्रांग लॉबी रखने वाले यहूदी अब बेबस नजर आते हैं। स्टिल उनका बहुत बड़ा, बहुत स्ट्रांग होल्ड है, लेकिन एक जो नैरेटिव होता है उसको इस वक्त ये कंट्रोल नहीं कर पा रही। और इसमें तमाम तर जो वहाँ पर मुमालिक मौजूद थे उनकी जानिब से वोटिंग की गई और इसमें हक में जो करारदाद पाकिस्तान ने मूव की उसके हक में 24 वोट आए, मुखालफत में 9 वोट आए और 14 ऐसे मुमालिक को जिनके ऊपर खदशा था कि और उनकी पॉलिसीज़ इस तरह की हैं कि वो बगैर किसी हिचकिचाहट के बाइसनेस दिखाएंगे इजराइल के हक में या फिर फ़लस्तीन के हक में, तो उनको अब्सटेन रखा गया है, उनको बाज रखा गया है कि वो इस वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सकते। और यहाँ पर आपको बता दूं कि हमारे हमसाए भारत भी इसमें शामिल है जिसको वोटिंग में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि भारत की एफिलिएशन, भारत तो पूरा वो कॉपी पेस्ट कर रहा है। जिस तरह से फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म कर रहा है इजराइल, उसी तरह के तरीकाकार वो यहाँ पर कश्मीरियों के साथ करता है, तो भारत को भी इससे बाज रखा गया। अब ये तमाम तर सूरत हाल चली, इसके ऊपर यहूदियों को आग लगी। नेतन्याहू ने भी इसके ऊपर बात की और कहा कि जी ये एंटी इजराइल है, एंटी सेमेटिक, और वो सारे जो रोने इन्होंने याद करवाए हुए हैं, बावर करवाए हुए हैं तमाम उन ममालिक को यूरोप के अंदर और दीगर ममालिक के अंदर, तो ये इन्होंने रोना शुरू कर दिया जी ये इजराइल के खिलाफ ये साजिश है, ये है, वो है। लेकिन बहरहाल शाह महमूद कुरैशी की जानिब से इसको वेलकम किया गया, पाकिस्तान ने इसको वेलकम किया और तमाम तर जो फ़लस्तीन के अंदर, जो गज़ा के अंदर और इजराइल के अंदर इवन के खिलाफ वर्जियाँ ह्यूमन राइट्स की गई हैं और की जा रही हैं, उनके ऊपर जो है एक्शन लेने के ऊपर जो है वो खराज तहसीन पेश किया गया है। दूसरी जानिब यूरोप वो एरिया कह लें कि जिसमें तकरीबन 27 के करीब ममालिक हैं और ये वो ममालिक थे जो खुलकर यहूदियों के खिलाफ बात नहीं करते थे। इनकी हुकूमतें लोकली अगर बात की जाए तो यहाँ पर यहूदियों के अगेंस्ट बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के इमोशंस पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आयरलैंड के अंदर, आयरलैंड यूरोपीय मुल्क है और आयरलैंड के अंदर करारदाद मंजूर की गई और फ़लस्तीनियों के हक में करारदाद मंजूर की गई पार्लियामेंट के अंदर, और यहूदियों के अगेंस्ट जो है ये करारदाद मंजूर की गई और यूरोपीय यूनियन के अंदर रहते हुए ये वाहिद मुल्क बन गया है आयरलैंड जिसने इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है और इजराइल को अपोज किया है। अब ये तमाम तर पेशरफ चल रही है, आईसीसी भी वॉर क्राइम्स के अंदर इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो तकलीफ तो होनी थी इसके ऊपर। जिस तरह नेतन्याहू बोले और जिस तरह पूरे यहूदी बोल रहे हैं, तो ये तकलीफ से पता लगता है कि जो एक नैरेटिव, जो एक प्लान किया गया था वो बिल्कुल उलट पड़ चुका है और हो सकता है पॉसिबिलिटी है और आप कह लें कि 90 to 95% चांसेस हैं कि नेतन्याहू अपनी हुकूमत नहीं बना सकेंगे। जिस मकसद के लिए उन्होंने ये सारा खेल खेला वो अब उल्टा उनके गले में पड़ गया है और आगे प्राइम मिनिस्टरशिप जो है उनके हाथ से जाती हुई नज़र आ रही है। हालात इतने साजगार नहीं नज़र आ रहे यहूदियों के लिए, जबकि फ़लस्तीनियों का केस जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, हमास बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और आने वाले इलेक्शन में हमास जीतती हुई भी नज़र आ रही है। भारत ये तमाम तर सूरत हाल थी, पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी जीत है और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सफारती महाज के अंदर पाकिस्तान की तारीख में बड़ी कामयाबियों में से इस एक कामयाबी का शुमार किया जा सकता है। बहरहाल आज की वीडियो से इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।